Welcome to Punjab Technical and Science Academy. Hydraulics and Irrigation Civil Third Year Civil 334 Paper A Chapter number 3 Hydrostatics. Question number 1. हाइड्रोस्टेटिक की तारीफ करें. पानी और दीगर मायात का हालत सुकून में मुताले तहकीक को हाइड्रोस्टैटिक्स कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तारीफ करें. पानी या किसी दीगर माया में डूबी हुई सतह पर अमल करने वाले प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. उसकी हालत में डूबी हुई सतह पर कुल प्रेशर मालूम करने का फार्मूला लिखें. तो प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए इंटू एक्स बार. तो प्रेशर P आपका टोटल प्रेशर है, ओमेगा आपका यूनिट वेट ऑफ लिक्विड है, ए आपका एरिया ऑफ इमर्स्ड सरफेस है, एक्स बार इज द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस फ्रॉम लिक्विड सरफेस. क्वेश्चन नंबर 4. अमूदी हालत में डूबी हुई सतह का कुल प्रेशर भी बिल्कुल एज इट इज उफकी प्रेशर की तरह है, और इसी तरह तिरछी हालत में डूबी हुई सतह का कुल प्रेशर क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का सेम फॉर्मूला है कि प्रेशर P है टोटल प्रेशर, ओमेगा इज द यूनिट वेट ऑफ लिक्विड एंड A इज द एरिया ऑफ इमर्स्ड सरफेस एंड x बार इज द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस. क्वेश्चन नंबर 6. डूबी हुई सतह पर वाक़या सेंटर ऑफ प्रेशर की तारीफ करें. पानी या दीगर माया में डूबी हुई सतह के हर मकाम पर दबाव की शरह यानी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यकसा नहीं होती, बल्कि गहराई में इजाफे के साथ साथ इसमें भी इजाफा होता है. इस तरह डूबी हुई सतह के मरकज के निचले हिस्से पर दबाव ऊपर वाले हिस्सा की निस्बत ज़्यादा होता है. पूरी सतह पर मजमूई दबाव यानी टोटल प्रेशर एक ऐसे नुक्ता पर अमल करता है जो कि सतह के मरकज यानी सेंट्रॉइड से नीचे वाक़या होता है. इस नुक्ता को दबाव का मरकज यानी सेंटर ऑफ प्रेशर कहा जाता है, और इस नुक्ता पर अमल करने वाले मजमूई दबाव को अमूमन हासिल दबाव यानी रिजल्टेंट प्रेशर कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. हमारा जो डूबी हुई सतह का सेंटर ऑफ प्रेशर मालूम करने का फार्मूला है वो ये है कि H बार इज डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो फ्री सरफेस इज इक्वल टू IG डिवाइड बाय AX बार प्लस X बार. तो IG जो है इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इमर्स्ड सरफेस अबाउट इट्स सेंट्रॉइड एंड A इज द एरिया ऑफ द सरफेस एंड X बार इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्वेश्चन नंबर 8. एक प्लेट जिसका साइज 1 मीटर ज़रब 1 मीटर है, उसकी हालत में पानी में 1 मीटर गहराई पर डूबी हुई है. इस पर अमल करने वाला हल प्रेशर मालूम करना है, यानी हमने टोटल प्रेशर फाइंड करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ इमर्स्ड सरफेस इंटू डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार. So omega is the value is equal to 9.81 kilonewton per meter cube and immersed area 1 multiplied by 1 यानी 1 meter multiplied by 1 meter is equal to 1 meter square, and the depth of the center of gravity of the surface is equal to 1 meter. So total pressure is equal to omega into area of immersed surface into depth of the center of gravity of the surface. So 9.81 multiplied by 1 meter square is the area and the 1 meter is the depth, is equal to 9.81 kilonewton. मीटर स्क्वायर एरिया का और इमर्स डेप्थ ऑफ द इमर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है 1 मीटर, तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, तो ये कटिंग हो जाएगी इसकी किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से. एंड द क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि कुतर की गोल शक्ल दाया है एक सर्कल का जो गोल शक्ल का है, सेंटर के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने का फॉर्मूला लिखें. जो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर रहे हैं किसी सर्कल का, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई d की 4 डिवाइड बाय 64
इस पे आप जो है किसी भी सर्कल, गोल कुतर वाले सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। और इसी तरह अगर वो आपका सेमी सर्कल हो जाए कि डी कुतर की निस्फ दायरवी शक्ल के सेंटर के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने का फॉर्मूला लिखें तो वो पाई डी की 4 डिवाइड बाय 128 हो जाएगा। ठीक है, तो वो 64 को का 2 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कल। अब हमने निस्फ दायरे के बेस से इसके मरकज का फासला मालूम करें, जबकि इसका कुतर जो है वो 3 सेंटीमीटर हो तो d डिवाइड बाय 3 पाई, डाया जितना भी है आप उसको 3 पाई पे कर दें डिवाइड, तो 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 पाई करेंगे तो आपके पास 1 डिवाइड बाय पाई इज द बेस ऑफ द, यानी कि आपका फासला होगा बेस से मरकज का कि 1 डिवाइड बाय पाई जो है वो आपकी बेस का निस्फ दायरे का फासला है। स्लूइस गेट पर पानी का प्रेशर कैसे मालूम या अमल करता है। ठीक है, इनके दोनों तरफ पानी का दबाव मुतजस्सिल तरीके से मालूम किया जाता है, यानी आप देख सकते हैं एक तरफ अपस्ट्रीम है, दूसरी तरफ से डाउन स्ट्रीम है। तो इस दोनों के फार्मूले में आप एक में प्रेशर 1 लेते हैं, दूसरे में प्रेशर 2 लेते हैं, फिर आप दोनों में प्रेशर हेड का फ़र्क होगा, एरिया और मेगा जो दोनों का डिफरेंट होगा। तो ये आपका स्पेसिफिक वेट तो सेम है, ये यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ओमेगा जो है ऑफ लिक्विड, तो एरिया आपका जो है वो आपने फाइंड करना है तो एरिया 1 हो जाएगा, और एक्स बार 1 जो है वो भी आपने उसके हवाले से फाइंड करना है। इस तरह A2 और X2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और प्रेशर 1 और प्रेशर 2 दोनों आपने फाइंड कर लेने हैं, और दोनों का आपने डिफरेंस इस तरह से निकालना है कि प्रेशर 1 में से प्रेशर 2 माइनस कर देना है, तो आपके पास जो है प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर जो है वो आ जाएगा। डैम के इस्तेहकाम की शराइत, इससे पीछे भी क्वेश्चन है कि डैम के पैंदे पर पैदा होने वाले स्ट्रेस की कीमत मालूम करने का फॉर्मूला लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, डैम के पैंदे पर पैदा होने वाली स्ट्रेसेस की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार इसके नीचे मौजूद ज़मीन यानी सॉइल की कुव्वत बर्दाश्त यानी बेरिंग कैपेसिटी से कम होनी चाहिए। स्ट्रेस मालूम करने के जो फार्मूला है वो 10 जेल है, तो वो फार्मूला है हमारे पास कि अगर हम स्ट्रेस मैक्सिमम फाइंड करते हैं तो W/B इंटू 1 प्लस 6E डिवाइड बाई B, और अगर हम स्ट्रेस मिनिमम फाइंड करेंगे तो W/B 1 माइनस 6E डिवाइड बाई B। तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मैक्सिमम हो तो पॉजिटिव साइन, मिनिमम हो तो नेगेटिव साइन, बाकी सारा का सारा सेम फार्मूला है। डैम के इस्तेहकाम की शराइत लिखें। क्वेश्चन नंबर 14, डैम पर अमल करने वाले दबाव को बहिफाजत बर्दाश्त करने के लिए डैम का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि मद्देनज़र शराइत को पूरा करता हो। डैम के पैंदे पर खिंचाव पैदा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हासिल दबाव यानी रिजल्टेंट प्रेशर डैम के दरमियाने तहाई हिस्सा यानी मिडिल थर्ड में से गुजरे, इसके लिए मद्देनज़र शराइत पूरी होनी चाहिए। तो उसमें कंडीशन है कि इंसेंट्रिसिटी जो है आपकी वो बेस का 6 टाइम डिवाइड बाय यानी 6 हिस्सा होना, छठा हिस्सा होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप उसका रिजल्टेंट प्रेशर मालूम कर रहे हैं तो वो आपका इज इक्वल टू प्रेशर का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ द डैम पर यूनिट लेंथ, उसका स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपका टोटल प्रेशर पर यूनिट लेंथ ऑफ डैम है। ये डायग्राम आपके सामने मेंशन है। और इसके अलावा एक कंडीशन है कि डैम को उल्टने ओवर टर्निंग से बचाने के लिए ज़रूरी है कि रिजल्टेंट प्रेशर यानी हासिल शुदा प्रेशर जो है वो पैंदे में से गुजरे। उसके बाद इसमें यह है कि आपका डैम के पैंदे पर पैदा होने वाली स्ट्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार इसके नीचे मौजूद ज़मीन की कुव्वत बर्दाश्त से कम होनी चाहिए। जो पीछे हमने फार्मूले पढ़े हैं तो मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस फाइंड की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन इसमें एक चीज़ होती है कि डैम को फिसलने से, स्लाइडिंग से बचाने के लिए ज़रूरी है कि डैम के मटेरियल और इसके नीचे अमल करने वाली ज़मीन के दरमियान रगड़ की कुव्वत यानी फ्रिक्शनल फोर्स पानी के दबाव से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये फार्मूला है माइक्रो इंटू स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट ऑफ लिक्विड इज मोर देन टू द प्रेशर, ये प्रेशर से ज़्यादा होनी चाहिए।
तो उम्मीद है कि आपको जो है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस जो है समझ आ गए होंगे। ये टोटल आपके जो है यहाँ पर डैम का ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट 14 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।